क्वेश्चंस नहीं पूछता। क्यों? पता नहीं। तो शायद के चक्कर में शायद ही लोग खुश हो सकते हैं। आगे हाई करेगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको स्टंट देख। बहुत कमजोर है। एक ख्याल फिल्म और फिल्मी न्यूज को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मैं बात कर रहा हूं क्रैक की। ये एक मूवी रिव्यू है। म्यूजिक है तनिष बागची और एमसी स्क्वायर का, पर म्यूजिक भी नहीं बचा पाएगा इस पिक्चर को डूबने से। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपने क्रैक देखा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आए, बट इसका आंसर कहीं पे भी नहीं है। क्वेश्चंस कैसे है? सिद्धू अगर एक लौता लड़का है अपने माँ बाप का अंकित मोहन के बाद, क्योंकि अंकित मोहन की तो मौत हो चुकी है जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था यूरोप में मैदान में। अभी विद्युत जामवाल इकलौते लड़के हैं, वो बिना बताए अपने माँ बाप को क्यों चले जाते हैं ऐसे खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए जहां पे उनके बड़े भाई की मौत हो गई है। क्यों? पता नहीं। नोरा फतेही अगर प्यार करने लगी है विद्युत जामवाल को, क्यों उनको बेट्रे करती है और क्यों उनको रियलाइज होता है कि मैं उनसे सच में प्यार कर रही हूँ? पता नहीं। अगर बिग बॉस जैसे बहुत सारे कैमराज लगे हुए, कंटेस्टेंट के हाथों में घड़ी लगी है जहां पे उनके वॉइस भी रिकॉर्ड चेक होते हैं, सुने जाते हैं, ट्रेस होते हैं, बट क्यों विद्युत जामवाल घूम रहे हैं नोरा फतेही के साथ में, नाइट स्पेंड करके आते हैं पर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। वो पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हैं तो उनकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है। क्यों? पता नहीं। इसके अलावा इतने सारे लोग रेस 3 में आते हैं, 8 लोग आते हैं, कंटेस्टेंट क्वालिफाई होते हैं 8, बट उनमें से 7 लोग को रैंडमली क्रॉस फायरिंग में मार देते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। ना ये लाइव देखने वाली ऑडियंस क्वेश्चन पूछती है, ना गवर्नमेंट कोई क्वेश्चन पूछती है। क्यों? पता नहीं। 80 करोड़ का टाइटल है, उससे 300% से ज्यादा का सैलरी लेते हैं अर्जुन रामपाल, जो छोटे से लैंड की बात कर रहे हैं नॉर्थ अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर डील के बाद मैं खरीदूंगा और मैं ऐसा एक देश बनाऊंगा जहां पे कोई भी मान्यताएं नहीं होगी, मतलब कोई भी पॉलिटिकल लॉ नहीं होगा, लॉ होगा तो सिर्फ मेरा होगा। तो वो पहले क्यों नहीं खरीद लेते? क्योंकि इतने सालों से जो कमा रहे हो, 5-6 सालों से ये गेम चला रहे हो और सैलरी इतनी है, तो तभी खरीदनी चाहिए थी। न्यूक्लियर वेपन्स की आपका डील, क्यों रुके हैं आप उस डील के लिए? क्यों? पता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको भी जानकारी होगी, पर उसका आंसर कहीं पे भी नहीं है। विद्युत जामवाल की क्रैक बहुत ही ज्यादा क्रैक्ड स्क्रिप्ट के साथ आई है। स्क्रिप्ट बहुत क्रैक्ड है, स्क्रीन प्ले बहुत वीक है, क्योंकि आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते। आपको लगेगा कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, और ये कमी मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं पहले तो स्टोरी से। स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जो कि मुंबई में रहता है, लोकल ट्रेन में स्टंट्स करता है, और उसका सपना है अपने बड़े भाई की तरह वो मैदान में जाके पार्टिसिपेट करे। मैदान ये एक टाइटल है, एक ऐसे गेम शो का, यूरोप में हो रहा है कि एक बार आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका बचना मुश्किल है, क्योंकि इतने जानलेवा स्टंट्स वहां पे हो रहे हैं कि उफ, आप तो रिटर्न ही नहीं आने वाले घर पे। ये तो श्योर है। आपके सामने एक बॉन्ड साइन कर लेते हैं कि आपके मौत की जिम्मेदार आप खुद हो। चलो ठीक है, ये एक इलीगल एक्टिविटी स्टंट होता है यूरोप में, जिसका गवर्नमेंट से कोई नाता नहीं है। गवर्नमेंट अपना टैक्स ले रही है, पुलिस भी चुप है। पर वहां पे एक एमी जैक्सन, एक पुलिस ऑफिसर है, जो अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ जाके इस खेल को रोकने के पीछे पड़ी है। क्यों? क्योंकि अर्जुन रामपाल एक न्यूक्लियर डील भी कर रहे हैं जो एमी जैक्सन रोकना चाहती है। इतना तक समझ में आ गया। कमिंग बैक टू द लोकल। लोकल मुंबई में एक बंदा है जो कि एक बड़े सपने लेके आया है कि यूरोप में मैदान में जो इलीगल एक्टिविटी में बहुत पैसा मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और बहुत ही पैसे कमा लूंगा। उसमें उसके बड़े भाई ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया और मौत को कमा लिया है, मतलब मौत के घाट उतार दिया है उसको, और सिर्फ घर पे आई है तो पैसे की बैग, बंदा रिटर्न नहीं आया। बट अभी भी विद्युत जामवाल को उस गेम में पार्टिसिपेट करना है जहां पे उसके बड़े भाई जीत नहीं पाए। घर में पैसा आया है, बट उस पैसे को कोई हाथ नहीं लगा रहा, ना माँ, ना बाप, ना इवन विद्युत जामवाल। क्यों? पता नहीं। उसके अलावा विद्युत जामवाल एक रात ऐसे बैठे होते हैं तो एक नाव में एक बुढ़ा आता है और उसको बोलता है कि तुमको पार्टिसिपेट करना है, चलो मैं तुमको लेके जाता हूँ। वो एक ऐसी जगह है स्क्वाड गेम जैसी, जहां पे आपको पता नहीं है यूरोप में कहाँ हो रहा है ये प्ले। बस आपको बस एक कंटेनर में लेके जाके डायरेक्ट यूरोप में छोड़ा जाता है और आपको फिर वहां पे पार्टिसिपेट करना है। तो वैसे 32 लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता है दूसरे दूसरे कंट्रीज से। पहले रेस में 32 लोग, दूसरे रेस में 16 लोग, तीसरे रेस में सिर्फ 8 लोग क्वालिफाई करेंगे। पहली रेस में जो बच गया, एक जीप की रेस होती है, उसमें
आपको बचना है, ठीक है। उसमें आप बच गए तो 16 लोग आगे सेकंड लेवल में जाएंगे। सेकंड लेवल में आपको कुत्तों से बचना है, कुत्तों से आप बच गए, फ्लैग ले लिया, तो आपको थर्ड रेस में जाने को मिलेगा। थर्ड रेस तो पता ही नहीं क्या है, क्योंकि उसमें से 7 लोग को मार देते हैं अर्जुन रामपाल, ऐसे ही, जिसका कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी लाइव ऑडियंस भी नहीं पूछ रही है कि क्यों ये 7 लोग को मार दिया है और बाकी के 7 लोग गए कहाँ, क्योंकि विद्युत जामवाल के सामने, आंखों के सामने अर्जुन रामपाल अपने इनको कहते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं उनको कहते हैं कि क्रॉस फायरिंग करके इनको मार दिया जाए, उनके सिक्योरिटी को बोलते हैं मार दिया जाए, उनके सामने मार देते हैं, पर उनका कोई आता पता नहीं, कोई भी उनके बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता, क्यों पता नहीं। तो ये सारी जो चीजें चल रही है स्क्रिप्ट में, किसको पता है? किसी को पता नहीं। डायरेक्टर है आदित्य दत्त। आदित्य दत्त ने पता नहीं स्क्रिप्ट सुनी है या सिर्फ ओवरहर्ड हुई है, मतलब उनसे समझा है उनको कि नहीं ऐसा करना है, शायद ऐसा करने शायद के चक्कर में वो इम्पैक्ट ही नहीं आया, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाया, और वो शायद के चक्कर में शायद ही लोग खुश हो सकते हैं। अगर आपको स्टंट अच्छे लगते हैं तो स्टंट आपका एड्रेनल लेवल एकदम हाई करेगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको स्टंट देखने के लिए। अगर आपने खतरों के खिलाड़ी देखा है तो खतरों के खिलाड़ी की सेम फोटोग्राफी है, सिनेमाटोग्राफी है स्टंट्स में, स्टंट्स होते हुए आपको लगेगा आप खतरों के खिलाड़ी बड़े पर्दे पर देख रहे हो, ये आपको फील होगा। उसके अलावा पिक्चर में जो स्टोरी लैकिंग है, एक दो भाइयों की कहानी, भाई की, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेलर में, रिव्यू में मैंने किया, भाई की मौत का बदला लेने जा रहे हैं विद्युत जामवाल। नहीं, ऐसा नहीं है, विद्युत जामवाल को पता ही नहीं होता कि उनके भाई को अर्जुन रामपाल ने मारा है। उनके भाई को एमी जैक्सन बताती है, विद्युत जामवाल मरने से पहले बोलते हैं कि मैंने नहीं मारा, तो किसने मारा? लास्ट तक विद्युत जामवाल के दिमाग में क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको किसने मारा, पर उसको बाद में पता चलता है कि विद्युत जामवाल अर्जुन रामपाल ने तो नहीं मारा, तो उनके पिताजी ने मारा हुआ है। एंड में वो जब हेलीकॉप्टर से जा इंडिया आते होते हैं तो वो जो बॉम्ब है वो रख देते हैं विद्युत जामवाल उस हेलीकॉप्टर में, और अर्जुन रामपाल के पिताजी की मौत हो जाती है वहां पे। तो वो अपना बदला तो ले लेते, पर उनका मोटिव यहाँ पे वो टाइटल जीतना होता है स्टार्टिंग में, बट उनका टाइटल, उनका जो मोटिव है वो चेंज हो जाता है कि उसकी मौत का बदला भी लेना है मुझे। तो विद्युत जामवाल बहुत ही हीरोइक नजर आ रहे हैं पिक्चर में। हालांकि स्टंट के हिसाब से विद्युत जामवाल की पिक्चर हमने ऑलरेडी देखी है, तो उस हिसाब से आप पिक्चर देख सकते हैं, बट ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत कमजोर है। एक ऐसा बंदा, अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर की अगर बात करूं मैं, तो एक ऐसा बंदा जो कि, जिसकी एक विजन है, जिसका एक ड्रीम है कि ऐसा एक देश होना चाहिए जहां पे कोई लॉ नहीं होने चाहिए, लॉ मेरे होने चाहिए, ऐसा बंदा हो सकता है, ठीक है, ये तो मैं मानता हूँ। पर उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स घूम रहे हैं, जैसे नोरा फतेही घूम रही है पिक्चर में यहाँ वहां, उसका कोई काम ही नहीं है कि जस्ट हॉटनेस, नथिंग एल्स। मैंने अपने ट्रेलर में भी ये बताया था। उसके अलावा एमी जैक्सन अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ लड़ रही है कि उसको तो कुछ हो नहीं रहा है। ये हमेशा से हुआ है, एक इंस्पेक्टर को ऐसा दिखा दो, भले वो इंडिया हो या फिर फॉरेनर का, कि उसको हमेशा अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ ही लड़ना है। क्यों भाई, डिपार्टमेंट के खिलाफ ही क्यों लड़ना है तुमको? डिपार्टमेंट में रह के भी काम हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसे दिखा देना एक रेबल पुलिस ऑफिसर को, जो एमी जैक्सन काम कर रही है यहाँ पे। मेरे को ऑन एंड ऑन ये पिक्चर आप देखना चाहते हैं तो जब नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी या ओटीटी पे आ जाएगी तब देख लीजिएगा, क्योंकि ये पिक्चर वर्थ नहीं है। आप बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। 3 घंटे की बड़ी पिक्चर है और बहुत बोर भी करेगी आपको, बीच में आप कनेक्ट ही नहीं करोगे, आप डिस्कनेक्ट करोगे। सॉन्ग्स ऐसे आ जाते हैं, फर्स्ट सॉन्ग तो डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब आप पूरे फोकस से पिक्चर देख रहे हो, बीच में एक सॉन्ग आ जाता है नोरा फतेही के साथ में, क्यों पता नहीं। आपको अगर देखनी है आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को देख रहे हैं, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है, साइनिंग ऑफ।